नमस्कार, गुड़बुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से झटका दे दिया है और इस बार बारी है बीएड के विद्यार्थियों की। अब बीएड वाले विद्यार्थी कहेंगे, हमें क्यों तोड़ा, हमने क्या खराब किया था आपका, हमारे से क्या दुश्मनी है। लेकिन काफी विद्यार्थी जो अपडेटेड हैं, उनके पास देर रात ही नोटिफिकेशन पहुंच चुका था। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा और फिर कंफर्मेशन के लिए पहुंचा कहां पर, कोटपुतली एजुकेशन के पास में। मैंने कहा कि नोटिस सही है, वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है। आप जहां से देखते आए हैं वहां पर अभी तक नोटिस नहीं आया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही यह नोटिस अपलोड है कि बीएड के एग्जाम अप्रैल में होने वाले हैं एनुअल विद्यार्थियों के। चाहे 2 साल का बीएड हो, चाहे 4 साल का बीएड हो। बीएड की बात करें तो ऐसे विद्यार्थी, देखो 2 साल के बीएड वाले में बात करें, एग्जाम फॉर्म अभी चल रहे हैं। 7 मार्च लास्ट डेट रहने वाली है। आज ये लेटेस्ट वीडियो मैंने आपको दिया है, भैया किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना। ये देखो 7 मार्च बीएड से रिलेटेड लास्ट डेट है, नियमित और पूर्व विद्यार्थियों की यहाँ पे दी हुई है ना। ठीक है, 7 मार्च। अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है बीएड का, भर देना। ठीक है, लेकिन अब बारी है एग्जाम 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 डेट का जिक्र यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कर दिया है। ये रहा नोटिफिकेशन। 6 मार्च की डेट में अति आवश्यक नोटिस दिया है, अर्जेंट में निकाला गया नोटिस है। और एक किसको दिया है, यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया है अपने कॉलेजों को। देखो इसमें नॉन कॉलेज जैसा तो कोई काम ही नहीं होता है, बीएड है हमेशा रेगुलर होती है। समझ में आई बात। नोटिस किसको जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजों को या फिर प्राइवेट कॉलेजों को, जो भी बीएड के कॉलेज है उनको जाता है कि आप अपने बच्चों को सूचना कर दीजिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाने का सोच रही है। पहले एग्जाम हम कब देते आए हैं, मई के बाद में से तो टाइम टेबल आता है जून के आसपास। तो जून जुलाई अगस्त में हम एग्जाम देने की आदत डाले हुए हैं। इतने लेट तक एलएलबी और बीएड के एग्जाम उसी समय चलते हैं, जून के आसपास। लेकिन इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने झटका दे दिया है। क्या बोल दिया है, महा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। कौन कौन सी क्लासेस के बारे में बोला गया है, चाहे वो 4 साल का बीएड हो, यानी कि इंटीग्रेटेड वाले भी आ गए, बीए बीएड, बीएससी बीएड भाग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ऐसे विद्यार्थी जो चाहे इंटीग्रेटेड बीएड में फर्स्ट ईयर में हो, या फिर सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में। देखो सेमेस्टर का इसमें कोई नोटिस नहीं है, ये वार्षिक पद्धति वालों का है। वार्षिक पद्धति का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे साफ बोला गया है, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे सैद्धांतिक परीक्षा हो, इसके बारे में जानकारी आपको दी है। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या प्लान कर रही है, किस हिसाब से कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, इसके बारे में आपको इतना ही कहूंगा कि ये सिर्फ एनुअल को जितना जल्दी हो उतना जल्दी खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि बीएड में भी सेमेस्टर लग गया था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो चुके, तो जो एनुअल वाले बचे हुए हैं ना, इनको जितना जल्दी हो राजस्थान यूनिवर्सिटी फ्री करना चाहती है। क्योंकि बार बार अलग अलग पैटर्न पे पेपर कराना, अलग अलग फॉर्म निकालना, फिर टीचर भी कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एक तो इंटीग्रेटेड बीएड वालों का, और बीएड भाग प्रथम पूरा छात्र मतलब एक्स स्टूडेंट जो बीएड फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे ना। अब आप कहेंगे कि बीएड में भी फेल होते हैं क्या, हो जाते हैं भैया। बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं तो भी फेल हो जाते हैं। कोई एक पेपर बैक हो गया, फिर बाकी में नंबर ही नहीं आ रहे, तो इस तरीके से फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर एनुअल बेसिस की, फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, ध्यान रखिए एनुअल बेसिस की बात कर रहा हूँ। बीएड भाग द्वितीय नियमित और बीएड रेगुलर होती है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी फॉर्म भर रहे जा रहे हैं। 7 मार्च लास्ट डेट है, लेकिन आपकी एग्जाम डेट भी आपके सामने दे दी है। महा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। अध्ययनरत छात्रों को अपने स्तर पर सूचित करने के साथ ही प्रक्रिया अंतर्गत तैयारी करना सुनिश्चित करें कि एग्जाम्स की तैयारी अब करवा दीजिए, एग्जाम्स के लिए तैयार कर दीजिए विद्यार्थियों को। ये बड़ा नोटिफिकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ये नोटिस मैंने देखा है, चेक किया है, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आपको बता रहा हूं। ये मेरे पास पीडीएफ जो 6 मार्च का है भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा, स्टूडेंट लाइफ वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है भैया। बीएड वाले विद्यार्थी तैयारी कर ले में, साइंस के विद्यार्थी विशेष रूप से भैया अपनी तैयारी को थोड़ा सा पहले से खींच देंगे। आर्ट्स वाले विद्यार्थी तो फिर भी लास्ट में सीरीज वगैरह पढ़ के कुछ ना कुछ करके प्रयास करते हैं पढ़ने भर के। लेकिन साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यूनिट वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस देखिए, सिलेबस की आदत डालिए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये नहीं कि हम बीएड कर रहे हैं तो सिर्फ बीएड पास करने जरूरी है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज वाला व्यक्ति कभी भी जिंदगी में ठगा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखे। निश्चित रूप से आज नॉलेज होगी तो आप आने वाले समय में, मैं सबसे बड़ी बात आपको हमेशा से बोलता आया हूं, चाहे यूजी का वीडियो हो, चाहे पीजी का वीडियो, चाहे बीएड का वीडियो, चाहे अन्य कोई वीडियो, चाहे स्कूल का वीडियो, भैया
कंसेप्ट पे फोकस किया करें। किताबों को जितना पढ़ेंगे उतना आप ये मान के चलिए कि आगे जीवन में आपको बहुत काम आने वाली है। आप भविष्य में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख लेना, आपके यही चीजें, यही कंसेप्ट आपके काम आते हैं, घूम फिर के यही आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। क्यों लोग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो 8वीं 10वीं किताब लेके एनसीईआरटी की बैठ जाते हैं, 12वीं तक की किताबें क्यों? इसलिए कि वहीं से बेस वहीं से क्लियर होगा। कॉलेजों में भी वही बात है, आप जाएंगे पीएचडी तक, पीजी करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं, ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई काम आने वाली है। तो आपके जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समय आप इनको पढ़े, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ने का फोकस करेंगे। बीएड को हल्के में मत लिया करें, हालांकि पास हो जाते हैं ठीक से, लेकिन फिर भी हमको सिर्फ पास होना नहीं है, हमको नॉलेज के साथ में आगे बढ़ना है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे ये मायने रखती हैं। आपके जो पढ़ाई का जो सिलेबस है ना, बहुत मायने रखता है, इसलिए सिलेबस को आप जरूर पढ़ा करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए, हर यूनिट के हिसाब से आपको आना चाहिए। केवल एक दिन पहले पढ़ के या फिर सिर्फ बीएड को पास करने जैसा ही ऑप्शन मत रखिए, क्योंकि बीएड को भी देखो अभी कितना कठिन बनाया जा रहा है। वो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहें, इसलिए हर चीज में सेमेस्टर लगा दिया। ये आने वाले समय में कंटिन्यूअस स्टडी के लिए किया जा रहा है कि आप लगातार पढ़ते रहें, ये नहीं कि साल में एक बार पढ़े और फिर काम हो गया, मिल जाए डिग्री। इसलिए तो आपके लिए जरूरी क्या है, समय से आपको पढ़ना है। एग्जाम डेट आपके सामने है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पर जो नोटिस घूम रहा है बिल्कुल सही नोटिस है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें अगर कोई आने वाले समय में बदलाव होता है तो फिर बातें कर लेंगे। बाकी जो अपडेट्स आपको बता दी हैं, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। अब कोई भी आपका सवाल हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।